नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भाजपा प्रत्याशी का विरोध, संगठन से टिकट बदलने की रखी मांग, कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया गया निर्णय। टिकट नहीं बदला तो पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव को लड़वाएंगे चुनाव। आपको बता दें कि निजी गार्डन में एक बैठक रखी गई थी। धार जिले की धार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विधायक नीना वर्मा की उम्मीदवारी का विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व विधायक करण सिंह पंवार, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पीथमपुर देवेंद्र पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव सहित पीथमपुर धार के पार्षद सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में वंशवाद व परिवारवाद के आधार पर विधायक को चौथी बार टिकट देने को लेकर नेताओं ने नाराजगी जताई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी संगठन से प्रत्याशी बदलने की मांग की जाएगी। इसके बाद भी यदि कार्यकर्ताओं के आवाज को संगठन ने अनसुना किया तो कार्यकर्ता मिलकर तानाशाही व वंशवाद के विरोध में प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध के नारे भी लगाए। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। हमारी लड़ाई केवल किसी को हटाने से नहीं है, हमारी लड़ाई उस विचार के लिए कि ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। मैं दादा के चिल्लाया, करण सिंह जी, अंकुश सेठ, हम सब लोग गए, हमने प्रमाण किए कि भैया ये लेबर में फैक्ट्री खुली है, बॉटलिंग प्लांट खुला है, इसका क्या करेंगे? आप धंधा करो, लेकिन धंधे के साथ राजनीति मत करो। और दोनों हाथ खड़े करके मीडिया के बंधुओं, मीडिया आप लोगों से भी सभी से आता है पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, और ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय लिया है वो निर्णय का चेंज करे और वो भारत माता की 3 साल की धार की हालत आपको मालूम है क्या हो रही। कार्यकर्ता इधर उधर भटकता रहता है, विधायक भी देता है कि मैं नहीं जानू, वो नहीं जानू। और मैं आपको टंके की नोट देता हूँ, इस उम्र में भी अगर आप पे कोई भी मुसीबत आएगी, 2 घंटे आपकी सेवा में या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुरजा विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। ये धर्म युग है। परंतु एक ही परिवार लगातार वर्षों से यहाँ पर है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। हमारा वरिष्ठ नेताओं से मांग है, हम सारे सीनियर लोग और सब लोग प्रदेश नेतृत्व के पास गए थे और हमने आग्रह किया कि आप यहां पर परिवर्तन करें और निश्चित रूप से नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए या पुराने लोगों को अवसर मिलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। राजा भोज के नाम से कॉलेज की स्वीकृति है, वह ऑडिटोरियम भी राजा भोज के नाम से स्वीकृत है, उसका स्वीकृति पत्र हमारे पास है। उस ऑडिटोरियम का नाम राजा भोज से बदल के विक्रम वर्मा कर रहे हैं। ये कोई बात में बात हुई क्या? एक तरफ तो अपन राजा भोज की वैभवशाली व्यवस्था की गाथा सुनते रहते हैं और वैभवशाली गाथा यहाँ आके खत्म हो गई क्या कि उनका नाम हटा के विक्रम वर्मा जी का नाम हटा लगा दे? ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे विरोध करो या मत करो, हम तो विरोध करेंगे। जो भी होगा उसकी उस मनस्थिति के लिए तैयार हैं, विरोध भी करेंगे और अच्छी व्यवस्था भी बनाएंगे। विरोध करने के लिए कोई राजनीतिक हैसियत पाने के लिए विरोध नहीं करेंगे। हम धार के लिए, इस क्षेत्र के लिए अच्छी राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए विरोध करेंगे और मैं ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं जिसमें ये दोनों प्रत्याशी धराशायी होकर अपने घर जाएं और कोई तीसरा प्रत्याशी विजयी होकर निकले। इससे कुछ श्रेष्ठ बात नहीं हो सकती। संघर्ष
करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपन निर्णय करने बैठे हैं। जो सब लोग निर्णय करेंगे उसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। हम आपके साथ हैं, पूरी तरह आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मुशाबाद ठाकरे। और फिर हमारा जो नेतृत्व यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो हम सब लोगों के लिए मान्य होगा। निश्चित रूप से आप सब लोग हमारे भारत विधानसभा के पूर्व विधायक करण सदस्य करण सिंह पंवार जी, अब अगले वक्ता के रूप में मैं राजू भैया को दो शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा कि राजू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब कार्यकर्ता आए हैं वो सब मन से आए हैं, जिनके जिला से भी हमारे बालकृष्ण जी और सब लोग आए हैं। मैं सब लोगों के नाम जयकारा लगाना और अब सभी राजयों के साथ है, उस सिस्टम को बदलने के लिए तैयार है। सभी खड़े हो जाए, बोलो भारत अपनी सीनियरिटी का लाभ लगाकर आप कितने लोगों का भविष्य खराब किया आज तक। 1967 से लेकर 67 से चुनाव लड़ रही है, नगरपालिका चुनाव 67 में लगे, नगरपालिका चुनाव धर्मपुरी का, वहां से फिर इन्हें आरक्षण धार में आकर किया 1970 में। मीसा बनती है कुशेड भी कितने लोगों का गला करता है। ये धार के भविष्य बनाने का चुनाव है, धार को विकास का चुनाव है, धार की गति को आगे बढ़ाने का चुनाव है। शराब माफिया, भू माफिया और गुंडे बदमाशों को सबक सिखाने का चुनाव है। पहली बार हुआ मन से बात, मैं मोदी जी का बहुत विचारों का से जीने वाला लोग हूं, मैं उनको मानने वाला लोग हूं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ चुनाव है। 50 साल की राजनीति को इन्होंने भोगा, 15 साल से विधायक भाभी ने, और इस बार फिर टिकट लिया है। आने वाले समय में उनकी बेटी को टिकट दिखा देंगे। एक परिवार की सीट बनाना चाहते हैं। उनके दामाद आए थे कार्यक्रम में, घटा विनोद में ये बोल के गए थे कि जब तक इनकी सांस रहेगी तब तक धार में इनका नाम रहेगा और धार में चुनाव ये लड़ेंगे। इसलिए एक परिवार की सीट बन सके, इसलिए हम सुविधा को भोग सके। हमारे पास अवैध धंधों से, अवैध कमाई से पैसे आते थे, हमारे कारी बंगलों में हम सोवियत से लेते रहे। इसलिए है कि भाजपा, इसलिए हम पक्षित कर रहे हैं। अगर ये भाजपा है तो इस भाजपा को सोचने वाले लोग भी हैं और सोचेंगे। 29 तारीख को जनता के बीच में मैं जाऊंगा, एक एक से बात करके आऊंगा। वो जनता बोलेगी इन मुद्दों पे कि किन लोगों ने इस धार के विकास में सहयोग किया, किन्होंने अपने खून पसीने से धार को सींचा, इन्हें अपने काम करते हुए पूरी धार में इस प्रकार की चीजें में कितने लोग बैठे अपने जीवन खपाया सब लोगों ने, अपना जीवन। इसलिए कि शराब माफियाओं से, भू माफियाओं से अवैध पैसा उगाकर इस धार को बर्बाद कर सके, इसलिए धार को ये विचारों की लड़ाई है, ये मुद्दों की लड़ाई है, ये हमारे संगठन की व्यवस्था की लड़ाई है।
बेटी है तब तक नाम जुड़वा लिया। ये टिकट हारने के लिए नहीं दो क्या विक्रम वर्मा को? अगली बार आएगा कि साहिब सिंह वर्मा की बेटी और विक्रम वर्मा की साहिब सिंह वर्मा की बहू और विक्रम वर्मा की पोती को टिकट नहीं दोगे क्या? तब तक धार का मैं कोई विधायक बनने के लिए इस नाते न यहाँ आया हूं न मैं यहाँ बोल रहा हूं। ये व्यवस्था धार का विकास कैसे होगा, धार के लिए हमारी सोच कैसे होगी। नगरपालिका चुनाव में विशेष रूप से मैंने बताया था मुख्यमंत्री जी को कि आपने मेडिकल कॉलेज की सुविधा देनी चाहिए। उन्होंने नगरपालिका चुनाव में घोषणा की कि मेडिकल कॉलेज धार में मिलना चाहिए। नर्मदा का जल हर घर तक आना चाहिए। सड़कों का, बिजली का, बाकी सब चीजों का विकास कैसे होगा और यहाँ का प्रत्येक युवा समृद्ध कैसे होगा। पीथमपुर में इतने प्रकार की कंपनियां जो बाहर से आती हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के युवा आगे कैसे बढ़ेंगे, इस सब प्रकार की योजना बनाकर हम लोगों ने ऊपर तक बताया। उसी उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में कि किसान समृद्ध कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, बहनें हमारी आत्मनिर्भर कैसे बने। 1 लाख बहनों को हमने भगवान शिव का जन्माभिषेक कराकर संकल्प लिया था कि सबको समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए हम संकल्प लेकर सबका काम करेंगे। लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करना है, एक विजन को लेकर काम करना है, एक मिशन को लेकर काम करना है। सिर्फ भारत माता को परम योग शिखर पर बिठाने के लिए काम करना है, न कि अपनी सुख सुविधा भोगने के लिए। ऐसे शराब माफियाओं को पालने का काम किसने किया? इस धार में पहले चुनाव में बोला गया था कि अगर 2 पूर्वी चुनाव जीतने के बाद शराब धार में पड़ी तो मैं सबको खत्म को कर दूंगा। इस आधार पर ये मेरा अंतिम चुनाव है। चुनरी चढ़ाकर लोगों को बताकर आनंद त्रिपाठी पर घोषणा की थी मेरा अंतिम चुनाव है। क्या हुआ उन शराब माफियाओं का? कारण है उनका जन्मदिन मनाया जाता है, बंगले में बैठकर उनसे सेटिंग की जाती है। कितनी सिंडिकेट है यहाँ पर, कितनी गाड़ियां यहाँ से निकलती है, एक गाड़ियों में 10-10 लाख रुपए बचता है उनको। सैकड़ों गाड़ियां किस प्रकार से पार हो रही है और संरक्षण कौन दे रहा है, उसका मोटा पैसा किन के पास जा रहा है। इस आधार पर धार का विकास करेंगे तो कौन कौन भूमाफिया है यहां से लेकर पीथमपुर तक उठाकर देख लो आप, इनके लोग को संरक्षण दे रखा है। ये धंधेबाज लोग भाजपा को चलाएंगे, ये शराब माफिया भाजपा को चलाएंगे। इस परिवार के सदस्यों को हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं, हमको राजनीति इसलिए नहीं करना है कि कोई हमारा घर बनना हो या कोई दुकान चलाना हो। राजनीति ईमान से करना है। इस क्षेत्र को अच्छे से अच्छा, क्या प्रतिष्ठा है इस क्षेत्र की, धार की क्या प्रतिष्ठा है सारे हिंदुस्तान की, ये आप सुनोगे तो कल्पना करोगे कि क्या प्रतिष्ठा है। वो प्रतिष्ठा आज चंद लोगों के हाथ में आ जाए। मैंने काफी साल कांग्रेस में भी काम करा। जब कांग्रेस की तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि कोई भी उस पार्टी को खरीद ले, तो मैं कांग्रेस में रहने की स्थिति में नहीं था कि बिकाऊ राजनीति में हम कभी अपने इस बिकाऊ राजनीति के साथ नहीं रह सकते। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और बेहतरीन पार्टी है। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बनी है, इतनी बढ़िया सब व्यवस्थाएं बनी है, ऊपर से नीचे तक कार्य करने की शैली इतनी अच्छी है, लोगों को मौका मिलना है। लेकिन एक व्यक्ति ने इस पूरी पार्टी पे कब्जा कर रखा है और पिछले 20 साल से देख रहा हूं मैं, कोई भी कार्यक्रम हो, 15 अगस्त 26 जनवरी, माननीय वर्मा जी ही मुख्य अतिथि रहते हैं। अरे क्यों सर, दूसरे जिलाध्यक्ष नहीं है, पूर्व जिलाध्यक्ष जिनको मुख्य अतिथि बना सकते हो। इतने, अब मेरे को कहूं कि नहीं कहूं, इतने गुलाम टाइप प्रवृत्ति से हम समझौता नहीं कर सकते। अपने जिएंगे स्वाभिमान से, राजनीति में लड़ाई करेंगे स्वाभिमान से। कोई किसी के दबेदार नहीं है, कोई किसी के कर्जे नहीं देना है। नरेंद्र सिंह जी अग्रवाल के भी कर्जे नहीं देना है। तोमर तो मैं कहूंगा नहीं नाम, वो अग्रवाल शरीफ के बात पर लगते हैं बार बार। हमसे नहीं
ये सब बात कर रहा था। अरे मर्सरी का जीवन जीना है, एक बात कहो और एक व्यवस्था से चलो। आज सब अपन एकत्रित हुए हैं यहाँ इस विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आगे की क्या शैली अपनाना अपने को, क्या व्यवस्थाएं अपनाना अपने को, जिससे इस पार्टी को भी अपन मुक्त कराएं, इस क्या कहूँ आतंकवाद से मुक्त कराएं और इस पार्टी को सही दिशा में जिससे पार्टी चलना चाहती है उस स्थिति में लाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस संस्था में रहेंगे उस संस्था में कमिटमेंट से रहेंगे, पर इस तरह का राजनीति बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आज दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जवाब नहीं देते कि नहीं ये गलत है, ये गलत को गलत कहना चाहिए। यदि गलत को गलत नहीं कह सकते तो फिर वापस अंग्रेजों की नहीं, काले अंग्रेजों की गुलामी करना पड़ेगी। ये हमको स्वीकार नहीं है, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। बात स्वाभिमान से होगी और स्वाभिमान की व्यवस्था से आगे का विषय तय करेंगे। आगे का विषय मेरे ख्याल से सभी लोग अपना मत दें। ऑडिट एक मिनट ये विधानसभा के हमारे जो बरसों से अपने बूथ पर अपना खून पसीना बहाकर हमारे सारे वरिष्ठ थे, आदरणीय अनंत अग्रवाल जी, श्री करण सिंह पंवार जी, श्री अंतर सिंह नागर जी, श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री विजय रघुवंशी जी, आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस पार्टी को सींचने में और खड़ा करने में कई पीढ़ियाँ गुजार दी इन्होंने। इसके आधार पर पार्टी खड़ी है। उनकी अवहेलना की गई, कितने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अवहेलना की गई और इसको अवगत भी कराया हम लोगों ने पार्टी से। हम सब कार्यकर्ता को आग्रह है, इन सब का जितने कार्यकर्ता आए थे, ये टिकट परिवर्तन होना चाहिए। आपने कई प्रकार के आरोप भी लगाए बीजेपी पर, भूमाफिया, शराब माफिया। निश्चित तौर पर इस आधार पर यहाँ चुनाव, मीना भाभी पहले जो लड़ी थी, प्रथम चुनाव उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, मैं यहाँ शराब माफिया की मुक्ति के लिए आई हूँ। वर्मा जी ने ये अपने भाषणों में कहा था। शराब माफिया तो मुक्त नहीं हुआ, शराब की फैक्ट्री खोल ली गई, शराब के सप्लाई बढ़ गए, गुजरात तक सप्लाई शराब पहुँचाई जा रही है, गांव के चप्पे चप्पे तक शराब माफिया की पकड़ हो गई है। सारे नेता उनने अपने जेब में रख लिए, पूरे जिले को बर्बाद कर दिया है। ये कुशाभाऊ ठाकरे का जिला है जहां उन्होंने खून पसीने चने खा कर उनके भतीजे प्रशांत ठाकरे जी भी हमारे बीच में खड़े हैं। भाई साहब, बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया? फिर अगर प्रत्याशी चयन जो हुआ है वो परिवर्तन नहीं करते हैं? 29 तारीख को जनता के बीच में हम जा रहे हैं। 29 तारीख को जनता और हम सब जितने वरिष्ठ हैं इनके मार्गदर्शन में, इनके आधार पर हम लोग तय करेंगे कि अगला कदम क्या करना है। 29 तारीख को निश्चित तौर पे तय होगा कि टिकट परिवर्तन हो जाए। नहीं बदला जाता है कार्यकर्ताओं की भावना, कार्यकर्ताओं की भावनाएं और सबके आधार पर निश्चित तौर पे उन्होंने जो वो तय करेंगे वो मैं करूँगा। का आदेश अगर चुनाव लड़ने के लिए, उनका आदेश अगर चुनाव लड़ने का होगा तो चुनाव लड़ा जाए। राजू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने विक्रम वर्मा, ये चुनाव जो है परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ है। ये चुनाव है ऐसे माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं के खिलाफ है। ये चुनाव है जो किसानों के बीच में मैंने काम किया, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जैविक खेती से जोड़ने के लिए जो अभियान चलाया, उनके लिए लाखों लोग यहाँ रोजगार की आवश्यकता है युवाओं को। पीथमपुर में जो फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों में यहाँ के लोकल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, यहाँ जितने लोग रहते हैं उन सबको रोजगार